एक ऐसी मूवी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मूवी काफ़ी खतरनाक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी के स्टार्ट में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम इलाई था। वह अपने बगीचे में भाग रहा था। अचानक भागते भागते उसे कुछ हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो हमें पता चलता है कि इलाई को एक खतरनाक बीमारी है जिससे वो खुली हवा में सांस नहीं ले पाता था। फिर उसके पास उसकी मदर आती है और कहती है कि आज हमें एक डॉक्टर के पास जाना है। इलाई को बहुत खतरनाक बीमारी थी। उसके पास एक ऐसा सूट था जिसमें हवा नहीं जा सकती थी। वह उसके बिना बाहर नहीं जा सकता था। अगर उसने उसे बाहर जाते वक्त नहीं पहना तो बाहर की हवा उसके शरीर को जला देगी। अब इलाई अपने फादर व मदर के साथ जाता है। रास्ते में उसके फादर कहते हैं कि जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, शायद उनसे मिलने के बाद हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। इलाई व उसके मदर फादर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इनका घर था तो बहुत बड़ा, मगर एक सुनसान जगह पर था। इनके घर के दरवाजे कंप्यूटराइज थे, ऑटोमेटिक खुलते थे। जब वह घर के अंदर जाता है तब वहां एक मशीन थी जो उसे साफ कर रही थी। इसके बाद इलाई की मुलाकात डॉक्टर हॉन से होती है जो कहती है कि तुम्हें अब ये सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बाहर से हवा नहीं आती, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। पहले तो इलाई को डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो अपना सूट उतारता है तो उसे कुछ नहीं होता। तो उसकी मदर यह सब देखकर काफ़ी खुश होती है और रोने लगती है क्योंकि इलाई को बहुत दिन बाद उसने ऐसे देखा था। अब इलाई डॉक्टर हॉन से बहुत बातें पूछता है कि आप मुझे ठीक कर दोगी, पहले आपने कितने बच्चों को ठीक किया है। तब डॉक्टर हॉन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, मैंने बहुत से बच्चों को ठीक किया है। अब डॉक्टर उसे नहाने को कहती है। इलाई बहुत वक्त बाद नहा रहा था, उसे खुद को ऐसा देख रोना आ जाता है। डॉक्टर हॉन इलाई को एक कमरा दिखाती है और कहती है कि वह तुम्हारा कमरा है, तुम आराम करो, हम कल सुबह मिलेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इलाई सो रहा था तो उसे अपनी खिड़की के पास से आवाज़ आने लगती है। जब वह वहाँ जाता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की के पास खड़ा सांस ले रहा हो, क्योंकि खिड़की पर भाप के निशान थे। वह डरकर अपने मदर फादर के कमरे में जाकर सो जाता है। वह सबको यह बात बताता है तो सबको सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई इलाई ने कोई बुरा सपना देखा है। अब डॉक्टर हॉन उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ उसका इलाज होना था। डॉक्टर हॉन अब इलाई की कमर में एक इंजेक्शन लगाती है जिससे ये होगा कि यह इलाई के शरीर में जाकर उसके डेड सेल्स को खाकर ख़त्म कर देगा, जिससे उसकी यह बीमारी भी दूर हो सकती है। लेकिन उसके शरीर में अजीब सा होने लगता है और उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। उसे बहुत तकलीफ होती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में पाता है। वहाँ एक लड़की खिड़की पर पत्थर मार रही थी। अब इलाई खिड़की के पास जाकर उस लड़की से बात करता है। वह अपना नाम हेली बताती है। वह इलाई से कहती है कि क्या तुम भी बीमार हो, तुम भी खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बच्चों का इलाज होता है जो खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। इलाई उसे अंदर आने को कहता है लेकिन वह वहाँ से चली गई थी। अब इलाई अपने कमरे में जाने लगता है तो उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे उसके पीछे कोई चल रहा था। जब इलाई पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक डरावनी लड़की दिखाई देती है जो उसे पकड़ने पास आ रही थी। लेकिन तभी इलाई उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और वह इलाई से कहते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। अब वह तीनों खाना खाने लगते हैं तो इलाई अपनी मदर से कहता है कि मैंने एक लड़की को देखा जिसने मरीजों वाला सूट पहना हुआ था, जो मेरी तरह अपना इलाज करवा रही हैं। तो उसकी मदर कहती है कि नहीं, तो हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, तुमने किसी नर्स को देखा होगा। इलाई चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब इलाई के सामने वही लड़की आती है जो इलाई को खींचने लगी थी। इलाई बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है तो उसके मदर फादर भी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा यहाँ कोई नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो। तभी वहाँ डॉक्टर हॉन आती है और कहती है कि ये सब दवाइयों का असर है, वह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिस पर इलाई की मदर कहती है कि क्या आप दवाई की डोज कम नहीं कर सकती। ये सुन इलाई के फादर उसे चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि चुप रहो, ये क्या कह रही हो, डॉक्टर को अपना काम करने दो, हमने इलाज में सब कुछ लगा दिया है। फिर इधर इलाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वह वहाँ से जाना चाहता था। तो वह अपनी मदर से कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन उसके मदर फादर उसे मना कर देते हैं। उन्होंने बहुत से पैसे लगा दिए थे इलाज में। अब फिर से हेली खिड़की पर
पत्थर मारती है। इलाई उससे मिलने जाने लगा, तभी वही लड़की जो इलाई को हर जगह दिख रही थी वह उस पर हमला कर देती है। इलाई उससे डरकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और अलमारी में बंद हो जाता है, जब तक उसके मदर फादर भी वहां आ जाते हैं। अब वह लड़की अलमारी पर इलाई का नाम लिख देती है और अलमारी भी तोड़ जाती है, लेकिन सब यह सोच रहे थे कि इलाई यहाँ से जाने के लिए यह सब कर रहा है। अब उस रात इलाई हेली से मिलता है और बताता है कि यहाँ एक लड़की का भूत है जो मुझे डरा रहा है और मुझे मारना चाहती है। ये सब सुन हेली कहती है कि तुमसे पहले भी यहाँ एक लड़का यहाँ रहता था और वह भी यही बात बोलता था, लेकिन जब डॉक्टर हॉन ने उसका इलाज शुरू किया तो तीसरी स्टेप के बाद वह यहाँ नज़र नहीं आया। मैंने उसे बाहर जाते देखा, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। मेरी मानो तो तुम भी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आती है। इलाई हेली को छोड़कर वहाँ आवाज़ की तरफ जाता है, तभी अचानक कोई उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसका पाँव खींचते हुए जब वो शीशे में देखता है तो उसे 3 बच्चे नज़र आते हैं जो मरीज के कपड़े में थे। वह उसे घसीटकर बाहर ले आते हैं और दरवाज़ा भी खोल देते हैं, जिससे बाहर की हवा अंदर आने लगती थी और इससे इलाई की तबीयत ख़राब होने लगी है। तब वहाँ डॉक्टर हॉन आकर इलाई को बचा लेती है। जब उसको होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में पाता है। वहाँ कमरे के बाहर उसके फादर डॉक्टर हॉन से कुछ बात कर रहे थे। जब उसकी मदर आती है तो वह दोनों चुप हो जाते हैं। इलाई की मदर उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ उस कमरे में अलमारी को देखती है जिस पर इलाई का नाम लिखा हुआ था। वह एक कोड था। वह भूत लड़की जो इलाई के पीछे पड़ी थी वह उसे कुछ दिखाना चाहती थी। अब इलाई यह सब बातें हेली को बताता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये कोड कहाँ का है। डॉक्टर हॉन जिस कमरे में इलाई का इलाज के लिए लेकर जाती थी वह वहीं का कोड था। इलाई रात को अंदर जाने का प्लान बनाता है। इलाई रात होते ही छुपते हुए उस कमरे तक पहुंच गया जिसका कोड उस भूत लड़की ने लिखा था। इलाई वहां कमरे में जाकर सब चेक करता है तो उसे एक बॉक्स में बच्चों की फाइल मिलती है जो अब मर चुके थे। उसमें इलाई का नाम भी था। उसमें साफ लिखा था कि इलाज की तीसरी स्टेप के बाद कोई नहीं बच पाया और यह वही मरे हुए बच्चे थे जो इलाई को परेशान कर रहे थे। दूसरी तरफ इलाई की मदर उसके फादर से कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि इलाई यहाँ ठीक हो जाएगा। तब इलाई के फादर कहते हैं कि शायद वह यहाँ भी ठीक नहीं होगा और जो अब इलाज है उससे शायद इलाई की जान को खतरा हो सकता है। तो इलाई की मदर कहती है कि अब तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। आपने कहा था कि इलाई का इलाज यहाँ हो जाएगा और उसकी जान को भी यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। अब इलाई की मदर गुस्से में अपना सामान पैक करने लगती है। वह इलाई को यहाँ से ले जाना चाहती थी। इसी लड़ाई में डॉक्टर हॉन भी जाग जाती है। वह इलाई की मदर से कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। उधर इलाई अपने फादर के पास आता है। वह उन्हें उस फाइल के बारे में बताता है। कहता है कि डॉक्टर हॉन खूनी है, उसने बहुत से मासूम बच्चों की जान को लिया है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। मगर इलाई के मदर फादर को यह लगता था कि वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है। वह किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन धोखे से इलाई को बेहोश का इंजेक्शन लगा देते हैं और बेहोश कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर हॉन उसे तीसरे इलाज के लिए लेकर जाती है। इलाई चिल्ला कर कह रहा था कि तुम मेरी बात का यकीन करो, इस डॉक्टर ने कई बच्चों को मारा है। यहाँ उसे नर्स ने पकड़ा हुआ था मगर वो एक नर्स को हाथ पर काटकर वहाँ से भागता है और जाकर डॉक्टर हॉन के कमरे में छुप गया था। वहाँ उसे एक दरवाज़ा दिखता है। वह दरवाज़ा खोलता है। उसे वह एक तहखाने तक ले गया था। वह हैरान था। वहाँ हवा उसे नुकसान दे रही थी और उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह बिल्कुल ठीक हो गया था और सांस भी ले पा रहा था और वह समझ जाता है कि उसके मदर व फादर अब तक उससे झूठ बोल रहे थे कि वो बीमार हैं। वह बिल्कुल ठीक था। इलाई अपने मदर फादर से बहुत नाराज़ था। वहाँ थोड़ी देर बाद उसकी मदर आती है। वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। सही वक्त आने दो, तुम्हें सब बता दूंगी। लेकिन अचानक इलाई बेहोश हो गया था। जब उसकी मदर उसे देखने अंदर जाती है तो वह उस पर हमला कर देता है। वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था। हमले की वजह से उसकी मदर बेहोश हो जाती है और इलाई वहां से भागता है और बाहर आकर वह अपने कमरे की खिड़की को लोहे से तोड़ने की कोशिश करता है। वहां दूसरी तरफ हेली भी खड़ी होती है। वह बाहर जाता, तब तक नर्स वहां आकर उसे पकड़ लेती है और इलाज के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ इलाई की मदर को भी होश आ गया था, जो तहखाने से बाहर आने लगती है। तभी उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ती है। वह उसे खोल कर
देखती है जिसमें बहुत से बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। उन्हें देख वो डर जाती है और समझ जाती है कि इलाई सच बोल रहा था। अब वो एक चाकू लेकर इलाई की जान बचाने जाती है जहाँ इलाई का इलाज चल रहा था। वहाँ इलाई के फादर उससे वह चाकू ले लेते हैं। वह डॉक्टर होन को देकर इलाज शुरू करने को कहते हैं। वह इलाई को बांधकर एक किताब को पढ़ने लगते हैं और इलाई के ऊपर पानी डालते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। पानी गिराने से इलाई का शरीर जल रहा था। डॉक्टर होन चाकू मारने लगती है तो इलाई को गुस्सा आ जाता है। उसका शरीर व आंखें लाल हो जाती हैं। वह गुस्से में चाकू से डॉक्टर होन को ही मरवा देता है और वहाँ पर सभी नर्सों को हवा में उड़ाकर आग लगा देता है। क्या इलाई के पास बुरी ताकत थी जिस वजह से वह सब कुछ कर रहा था? ये सब देख उसकी मदर भी डर जाती है। अब इलाई अपनी मदर से पूछता है कि ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। तो उसकी मदर उसे बताती है कि तुम आम इंसान नहीं, शैतान के बेटे हो। मैंने शैतान से दुआ मांगी थी कि मुझे एक बेटा हो और उसके बाद तुम हुए। मुझे लगता था कि तुम आम इंसान की तरह हो, लेकिन तुम में शैतान का खून है और इसी चीज़ को तुमसे दूर रखने के लिए हम यहाँ आए थे। पर अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी बुरी ताकत जाग चुकी है। अब मजबूरन हमें तुम्हें तुम्हारे असली फादर तक ले जाना होगा। अब इलाई पर पीछे से उसके फादर हमला करते हैं मगर वह उन्हें भी हवा में उड़ाकर जख्मी कर देता है और अपनी मदर के साथ घर से बाहर आ जाता है। वहाँ हेली उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी। वह इलाई को बताती है कि मैं भी शैतान की बेटी हूँ। जो बच्चे तुमसे पहले यहाँ आए थे वो हमारे भाई बहन थे। इलाई कहता है कि तुमने इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हेली कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम अपनी ताकत को खुद जगाओ। सब बताकर हेली उससे कहती है कि क्या तुम अपने असल फादर के पास जाने के लिए तैयार हो? इलाई भी इस बात के लिए मान गया था। हेली इलाई व उसकी मदर को गाड़ी में बिठाकर उसके असल फादर से मिलवाने ले जा रही थी और ले जाते ही इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।